गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7 का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। आपको आज एक्सरसाइज 7 को पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। उसी तरह आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 7 है। हम लोग कोशिश करेंगे इस मंथ का जो सिलेबस है कंप्लीट कर ले। 7 हम लोग का शुरू है, 8 और 9 दो एक्सरसाइज और बची हुई है हम लोग के पास। तो कल हम लोग का यह 7 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद 8 और 9 तो हम लोग नए साल में भी उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले वन नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हम लोग उससे क्या मांगना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है। क्वेश्चन समझेंगे पहले उसका मीनिंग। ए रुपीज 1087 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। जैसे 1087 रुपये है, उसको बांटना है ए बी सी में सच डेट इस तरह की रुपीज 10, 12, 15 आर डिमिनिश्ड फ्रॉम द शेयर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। जैसे 1087 रुपया को बांटना है एबीसी में, वो इस तरह की ए को मिलता है 10, 12 और 15 रुपया डिमिनिश उससे घटकर अगर उसका रिमाइंडर जो है ना, उसका रिमाइंडर रेशियो में आता है, कितना आना चाहिए पता है, 5, 7 एंड 9। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर क्या होगा। जैसे मेरे पास 1087 रुपया है, इस पैसा को बांट देना है 3 लोगों में, ए बी सी में, ठीक है। वह इस तरह की उसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई है कि हर एक आदमी को, पहले आदमी को 10 रुपया देना है, ठीक है, दूसरे को 12, तीसरे को 15, फिर भी रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर कितना बचाना है पता है, 5, 7 और 9 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पैसा कितना दिया हुआ, 1087 रुपया। पहले हम लोग लिख लेते हैं उसको। 1087 दिया हुआ है, टोटल सम 1087। यानी हम इसको लिख सकते हैं x + y + z इक्वल टू इतना पैसा को बांट देना है। चलिए, तो अब हम लोग के पास है क्या, a इक्वल टू अगर कितना है रेशियो, 5:7:9 है ना, 5:7:9 है, ए ना है 5, 7, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 5k 10 रुपया बच जाना चाहिए क्या। बी का हो जाएगा 7k प्लस सी का 9k प्लस कितना बचाना, कितना डिमिनिश करना है पता है, 12, 15, 37 ना, 12, 15 एंड 37, 12, 15 एंड 37। देखिए यह रेशियो था इसलिए मैंने इसको k माना है, यह रेशियो था इसलिए मैंने इसको k माना है। यह 10, 15 और 37 में कोई दिक्कत। यहाँ तक कुछ कहना है किसी को आप लोगों को, इसमें कुछ कहना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, ये तीनों को सम करेंगे। सम कीजिए, सम करेंगे कैसे हुआ, 5, 7, 12 और 9 21 के प्लस ऐड कीजिए 7, 5, 12 हासिल 1, 4, 5, 6 62 ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 21 8 प्लस 62 इक्वल टू है 1087, ठीक है। 21 के इक्वल टू है 1087 माइनस 62, 21 के इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, 7 में 2 5, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 1025 ना, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1025/21। 21 से इसको डिवाइड कीजिए, 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा पता है, 50, 1050 आएगा ना, 1087 माइनस 37 आएगा, माइनस 37 579 तो 1087 माइनस 37
5 7 9 10 12 15 12 है 10 12 15 10 12 15 4 10 12 15 है 10 12 और 15 है, ठीक है। तो 5 to 7 37 हो गया क्या, 37 हो गया। हम सब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 37 1087 माइनस 37 यानी 1050 आ जाएगा क्या 05 1050 21 50 आ जाएगा। k का वैल्यू आ गया 50, k का वैल्यू आ गया 50। हमसे पूछा जा रहा है b का वैल्यू, शेयर ऑफ b, शेयर ऑफ b, b का शेयर क्या हो जाएगा, b का शेयर ऑलरेडी आपके पास है कितना 7k प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 7 into 50 प्लस 12 यानी कितना 350 हो जाएगा क्या प्लस 12 यानी कितना हो गया 362। डी का शेयर पूछा जा रहा है आपसे 362 रुपया हो जाएगा। अगर ए का शेयर पूछा जा रहा है तो 5k प्लस 10 यानी k के जगह 50 रख देते कितना हो जाएगा 5 into 50 250 प्लस 10 260 रुपया मिल जाता। सी का अगर पूछा जाता तो कितना हो जाता 9 into 50 450 प्लस 15 यानी 465 रुपया यानी 465 रुपया सी का शेयर हो जाता। पर हमसे क्वेश्चन नहीं मांग रहा है कि बी का शेयर क्या होगा, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर मैंने फाइंड कर लिया होगा 362 रुपया। क्लियर है। चलिए उसी तरह आपका 2 नंबर तो बहुत ही आसान है। 2 नंबर्स आर x एंड y आर देयर रेशियो 5:7 एंड देयर सम दिया हुआ है 36। तो उन 2 नंबर दे से 5:7 दिया हुआ उसका सम 5 + 7 यानी 12 का वैल्यू दे दिया 36, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो इसका आंसर हो गया, बन गया, हो गया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका। चलिए थर्ड नंबर भी उसी तरह है, रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक आदमी बताए 11 रुपये कमाते हैं बेचारे, 10 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 1 ही रुपये में बचा पाते हैं। 1 रुपये बचाने का अर्थ है वो सेविंग दिया हुआ है 9000 रुपया, यानी एक्स का वैल्यू 9000 दे दिया है, इनकम फाइंड करना है। तो इनकम क्या हो जाएगा 11 into 9000 क्या 99000 बन गया। बहुत ही आसान था थर्ड नंबर भी। चलिए उसकी तरफ 4 नंबर है। 4 नंबर है 2 नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर द रेशियो 3:5, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2160 क्या, तो हमसे स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है। जैसे 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:5, इसको बता देते हैं 4 नंबर क्या। 4 नंबर देखिए 4 नंबर है हुआ लेट द 2 नंबर्स दिया हुआ है, कितना है पता है आपको 3:5 है, एक नंबर 3x हो जाएगा, दूसरा 5x हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बताएंगे हम लोग, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3x into 5x यानी 3 into 5 into x² हो जाएगा क्या, यानी 5 to the 15x² हो गया। यह नंबर क्या होगा प्रोडक्ट इसका 15x²। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कह रहा है पता आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ 2160, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2160। अब यहां से हम x² का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2160 by 15, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 में जाए 15 66 144 आ जाएगा क्या, यानी x² = 12 के स्क्वायर हो जाएगा, x = 12 हो जाएगा। आपसे अगर नंबर पूछा जा रहा है तो नंबर कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60 बन गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपका, 5 है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड A B C and D, ठीक है, रेशियो 3:4 9:10। जैसे कुछ पैसा है जिसको हम लोग को A B C D में 4 रूप में बांटना है, जिसका रेशियो दिया हुआ 3:4 9:10। इफ द शेयर ऑफ C का शेयर दिया हुआ है बुआ, नहीं C का शेयर स्पष्ट नहीं है इसमें। इफ द शेयर ऑफ C इज है 2580 मोर देन शेयर ऑफ B, यानी B के शेयर से 2580 रुपये ज्यादा है। ज्यादा करने का अर्थ क्या है, बी और सी के बीच का डिफरेंस है, बी और सी का जो पैसा का जो डिफरेंस है वह है आपका 2580 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर, ए और डी के बीच का शेयर क्या होगा, ए और डी के बीच का शेयर क्या होगा।
देखिए बुआ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है आपको कि यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ए का है बुआ, ए को मान लीजिए 3x है, बी का हो जाएगा 4x, सी का हो जाएगा 9x और डी का हो जाएगा बुआ 10x। ठीक है, अब क्या उससे ज्यादा है यानी b माइनस c का जो शेयर है वो कितना है 2580 रुपया 2580। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। x का वैल्यू अगर b माइनस c है तो c माइनस b हो जाएगा ना, b c के शेयर ज्यादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा c माइनस b। तो c का ऑलरेडी 9x है माइनस 4x है इक्वल टू कितना है 2580, यानी क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2580 बाय 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 516 क्या, तो यहां से x का वैल्यू तो फाइंड हो गया हम लोगों का, x का वैल्यू फाइंड हो गया ना। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है पता आपको, 5 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ a एंड d टुगेदर, a एंड d। तो a का ऑलरेडी कितना है 3x, इसका है 10x, यानी दोनों को सम करने के बाद 13x हो जाएगा। 13x का वैल्यू फाइंड करना है, 13 into कितना हो जाएगा 516। अब दोनों को इंटू कीजिए 6708, दोनों का शेयर फाइंड हो जाएगा 6708, यानी a और d को मिलाकर कितना पैसा दिया जा रहा है 6708 रुपया, 6708 रुपया। क्लियर है, यह बात सारे बच्चे को समझ में आई। देखिए फिर से समझिए, 4 आदमी हैं, चारों आदमी का पैसा का जो बांटना है ना उसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है 3:4:9:10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी को है ना 20 से इतना रुपए ज्यादा दिया जा रहा है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस है, ज्यादा देने का ठीक है ना हुआ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, मैंने इसे x का वैल्यू फाइंड कर लिया। हमसे पूछा जा रहा है a और d की का जो शेयर होगा वो क्या होगा, तो इसका होगा तो 3x मिल रहा है, इसका 10x मिल रहा है, यानी 13x का वैल्यू फाइंड करना है, 13 के x का वैल्यू 13 से इंटू करके काम हो गया। क्लियर, यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ के द्वारा उसका सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग वीडियो के द्वारा उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर देखेंगे। 6 क्या कर रहा है, 2 नंबर आज द रेशियो 4:5 है, देयर एलसीएम है 180। क्या इसको भी हम बता देते हैं क्या, कोई एक नंबर है 4:5 है, तो नंबर एक क्या हो जाएगा 4x एंड 5x, उसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 4 into 5 into x यानी 20x। एलसीएम ऑलरेडी है आपके पास 180, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 180 को 12 से डिवाइड कर दीजिए 15 हो जाएगा। उसका स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है तो 15 4 जा 60, 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, आपका काम हो गया। क्लियर, यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई है। चलिए चलिए थोड़ा सा 5 नंबर के भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का नंबर आपका दिया हुआ है 3x एंड 4x, क्या तो इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 into 4 into x, यानी कितना आ जाएगा 12x। एलसीएम तो दे रखा है ना 180, चलिए तो x को कितना आ जाएगा 180 by 12, 12 से जो डिवाइड कर दीजिए 15 हो जाएगा। नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स r 15 3 जा 45 एंड 15 हो जा 60, आपका आंसर 6 भी हो गया है। 8 नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 7 नंबर भी बहुत ही आसान है, 7 नंबर भी जल्दी बन जाएगा। 8 नंबर है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 एंड इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 104 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड आपको फाइंड करना है। पहले जो रेशियो दिया हुआ है ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, क्या रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, आपको तो यहाँ पर भी बन जाएगा। सर मैं 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में रेशियो जो है वो रेशियो है क्या है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, सब 12 से इंटू करो, 12 से करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 40 या 12 1/2 1/3 1/4 ही नहीं है 1 2 3 4 सही है। आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का जो साइड दे रखा है ना उसको सम कर लेंगे, यही ना, तो इसको भी सम कर लो ना,
इसको भी सम कर लीजिए, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम कर लेंगे तो पूरा 6 + 4 + 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना 104, यानी कितना हो जाएगा हुआ 104 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 8 आ गया। 8 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड है 6 4 3 में 6 होगा। आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा, तो आप उसमें सूत्र लिएगा, चिल्ला कर लिएगा सर 6 होगा, क्या 6 होगा ना, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा 6 × 8 48 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड तो कितना हो जाएगा 6 × 48 सेंटीमीटर। अगर उससे बड़ा उससे छोटा पूछना है तो 6 8 × 32, उससे छोटा 8 3 × 24, क्लियर है। 8 6 × 48, 8 4 × 8 3 × क्लियर। यह बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को मैं और भी समझा देता हूं, उसका 10 बना के बता देंगे, क्लियर। 9 नंबर है, 2 नंबर आते हैं रेशियो 3:4 दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर वो दे रखा है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर कहने का अर्थ है कि आपके पास एक नंबर है 3, दूसरा है 4, यानी 4x और 3x, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 16x² - 9x² कितना है 63, यानी 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। 7x² कितना हो जाएगा 63x² 9, यानी x कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा तो एक नंबर हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 12। क्या x का वैल्यू 3 आ गया तो इंटू कर लेंगे, क्लियर। ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, a/b दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है, c/d भी दिया हुआ है, उसके बाद a का शेयर दिया हुआ है 680 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है बुआ फाइंड द शेयर ऑफ d का शेयर क्या होगा। a का शेयर ऑलरेडी दे रखा है 680, तो पहले यह बात क्लियर कर लीजिए ना कि a को कितना मिलता है, b को कितना मिलता है, c को कितना मिलता है, d को कितना मिलता है। यह बात तो क्लियर ही नहीं है क्योंकि वो रेशियो को फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लेते हैं। 9 नंबर आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 10 नंबर देखते हैं। आज आप लोग को 1 to 15 करना है, 1 to 15 सारे क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग अच्छी तरह से। चलिए 10 नंबर है, a/b दिया हुआ है, a/b है 4 5, BC है, BC कितना है आपका 7 9, CD भी है आपका कितना 3 4। चलिए बहुत हम लोग ABCD चारों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A/B/C/D। चलिए बुआ A/B का वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पर 5 रिपीट कर देते हैं क्या। BC 7/9, 7 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 7। CD 3/4, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। आप सब इंटू कीजिए, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 5 जा 180। अभी कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, 45 3 जा 135। चलिए बुआ ये कितना हो जाएगा 105, 105 ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। चलिए अब डिविजिबल है क्या 3 से या है या नहीं है ना, पहले शाम हो जाएगा क्या सब 3 से डिविजिबल है हुआ, ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से सब डिवाइड कीजिए, 3 से करेंगे तो 28, 3 से 35, 3 से आप 3 4 जा 45, 3 से 60 हो जाएगा क्या, 3 से 60 हो गया, क्लियर। अब चलिए मेरे पास है क्या चीज दिया हुआ, a का शेयर दिया हुआ 680, a का शेयर है कितना 680 रुपये 1680 रुपये। चलिए मैं ये कहने का अर्थ है कि a का शेयर 28 है ऑलरेडी स्पष्ट हो गया है, तो 680 को 28 से डिवाइड कर दीजिए। 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन पड़ेगा बताएंगे आप लोग। 28 से इसको डिवाइड कीजिए तो 14 से ये डिविजिबल है 2 बार में, 14 से 12 बार में 120 हो जाएगा, तो 60 बार में पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 60 से अब पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है d का शेयर क्या होगा, d का शेयर पूछा जा रहा है ना, तो d का शेयर कितना हो जाएगा 60 * 60, 60 * 60 यानी 3600 दिया, 3600 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यह बात सबका बच्चे को समझ में आ गई है। d का शेयर कितना हो गया 3600,
10 नंबर भी कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स 5:3:532 and the ratio of the first and second as also of the second and third 3:2। फाइंड द थर्ड नंबर। ठीक है, तो 11 इधर भी हम बना सकते हैं क्या? 11 यहाँ पे हो जाएगा आपका। 11 तो बहुत आसान है, देखेंगे जैसे आपका क्वेश्चन में है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर्स, लिख देंगे द सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पता है? 532। आपसे पूछा है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन का रेशियो जो है ना 3:2। फर्स्ट शुरू का 2 नंबर का दिया हुआ है, लास्ट का भी 2 नंबर का दिया हुआ है, यानी इससे मेरा तीनों नंबर निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी एक नंबर तो हो गया 9x, दूसरा हो जाएगा 6x और तीसरा नंबर हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा? वो 9x 6x एंड 4x। ठीक है, अब तीनों नंबर का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, यानी 9x के होल स्क्वायर प्लस 6x के होल स्क्वायर प्लस 4x के होल स्क्वायर इक्वल टू है 532, यानी 81x स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इस सब को सम कीजिए, सम करेंगे तो अच्छा से बना देते हैं यहाँ से 133x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 532, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बाबू? 532 बाय 133, यानी 4 बार में आ जाएगा क्या? यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। x इक्वल टू क्या गया? 2। अब सबको 2 से इंटू कर दो। 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? पहला है 18, 12 एंड 8। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 और भी समझा देते हैं आपसे, फिर ये बहुत ही आसान है, जल्दी बन भी जाएगा। और ये समझ लीजिए, इसका खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। देखिए 12 नंबर है, वो ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। A man spend a part of a monthly income and saves a part of it। एक आदमी अपनी कमाई का कुछ पैसा स्पेंड करते हैं, कुछ पैसा खर्च सेविंग भी करते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हुआ 26:3। बहुत अच्छी बात है। आप 26 रुपया खर्च करते हैं और 3 रुपया सेविंग करते हैं, यानी 29 रुपया आप इनकम करते हैं। क्लियर? अरे भाई 26 रुपया आप सेविंग करते एक्सपेंडिचर करते हैं, 3 रुपया सेविंग करते हैं, 29 रुपया इनकम करते हैं। 29 का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है 7250, तो 7250 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, इससे आपका निकल गया। उसको 3 से इंटू कर देंगे, आपका सेविंग निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चे का? चलिए नेक्स्ट 30 नंबर। 2 नंबर जान लेता है। रेशियो 17:45 दे रखा है। ठीक है, उसका 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज है लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर बाई 15, यानी बिगर नंबर का 1/5 भाग से 15 ज्यादा है। ठीक है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस है। क्लियर? यह बात कहना चाह रहे हैं, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर का 1/3 भाग और बिगर नंबर के 1/5 भाग का जो डिफरेंस है वह है 15। तो हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलर नंबर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या 30 नंबर सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखेंगे ध्यान से। होगा 30 नंबर है आपका, एक नंबर तो आपका 17x, दूसरा है 45x। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो आपसे स्मॉलर पूछा जाएगा क्या होगा? 17x/3 माइनस है देखिए है बिगर, ये ना बिगर नंबर, इसका 1/3 कितना? बाई 15, 15 क्या? चलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए ना, 15 ये हो जाएगा 17x/3 माइनस 15x/1
इक्वल टू है 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताएंगे हम लोग। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको। इक्वेशन तो बना दिए ना, इक्वेशन बन गया तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर तो आपका एलसीएम हो जाएगा क्या, तो गैर तो गड़बड़ हो गया क्या। चलिए यहाँ देखो 45x/3 इक्वल टू है 17x/3 है 5 ना, 5 प्लस कितना था 13 नंबर 1/5 कितना ज्यादा था, बिगर बाय 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। चलिए तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 15 बन जाएगा क्या, यह आ जाएगा 15x - 17x/5 इक्वल टू है 15। ठीक है, चलिए वो आप इसको ध्यान देंगे बाय 1 5 का उसका एलसीएम हो जाएगा 15 × 5 = 75x - 17x इक्वल टू है 15। अब चलिए 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 ये बचा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लग तो रहा है। 13 नंबर रेशियो ऑफ द 17 रेशियो 45 है ना, 17x और 45 दोनों पर हो गया। क्या करा 1/3 ऑफ द स्मॉलर, अच्छा 1/3 ऑफ द स्मॉलर, यह है आपका 1/3 उल्टा हो गया, डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5। ठीक है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा क्या, यह 9x हो जाएगा, यह 17x/3 हो जाएगा। ठीक है 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, वो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए 9 3 या 27x - 17x/15 हो गया। चलिए उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 9 3 या 27x - 17x, तो ये क्या हो जाएगा 10x/3 इक्वल टू हो जाएगा 15/1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 15/10 हो जाएगा क्या, 5 3 जा 5 2 जा 3 3 जा 9/2 हो गया क्या। इसका तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्मॉलर नंबर देख रहे हैं 17x/17x, तो स्मॉलर नंबर है आपका 17x, तो कितना हो जाएगा 17 × 9/2, तो 17 है तो 153/2 हो जाएगा। तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे 2 7 76 4/2 आपका आंसर हो गया, 76 4/1/2 आपका आंसर हो गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और देखेंगे 14 15 दो क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। द सम ऑफ द 4 नंबर, 4 नंबर का सम दिया हुआ है ABCD का 110, C इज ट्वाइस, ठीक है, ऑफ A, सम ऑफ A एंड D इज इक्वल टू दैट ऑफ B एंड C, और A रेशियो B है 3:5, तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है। देखिए सम ऑफ 4 नंबर दे रखा है कितना 110, फिर कह रहा है C है ट्वाइस A, यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A, फिर है A एंड D इक्वल टू डेट ऑफ B एंड C, इसका रेशियो दिया हुआ है वो कितना 3:5, क्या 3:5। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास C इक्वल टू 2A दिया हुआ है ना, पहले हम इसको ओरली देखते हैं। ठीक है ओरली देखते हैं, ओरली में क्या होगा, जैसे 14 तो A + B + C = दिया हुआ 110, तो C तो स्पष्ट है कि इसका दुगना है 2A, क्या ना 2A हो जाएगा, यानी A + D = क्या दिया हुआ है B + C, यानी A रेशियो B का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास कितना 3:5, यानी A + D = क्या है, यहाँ से हम लोग
इसका वैल्यू पुट कर देंगे, b प्लस 2a हो जाएगा। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबको x के फॉर्म में हो जाएगा, सबको x में फॉर्म में लाने के बाद हम लोग वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम लोग चारों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a b c d। क्या क्लियर है? चलिए हम लोग पहले इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a प्लस b प्लस c प्लस d दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू कितना दिया हुआ, 110। क्लियर? अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या करें, c है कितना, ट्वाइस द a यानी 2a। क्या अब फिर क्या करा है, a एंड d का सम a प्लस d है कितना है पता है आपको, फिर कह रहा है b प्लस ट्वाइस द a, b प्लस 2a। क्लियर? अब हम लोग के पास क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग पता है क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक उधर ले लेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2a माइनस a, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस a। ये आ गया। चलिए अब हम लोग के पास d इक्वल टू कितना आ गया, b प्लस a। अब हम लोग के पास इसका रेशियो तो दिया हुआ है ना, a रेशियो b, a रेशियो b कितना दिया हुआ है, 3 रेशियो 5। यानी स्पष्ट है कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है। क्लियर? यानी कहने का अर्थ है कि a इक्वल टू अगर हम मान ले 3x, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x और 5x 8x हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पास a का भी वैल्यू हो गया, b का भी वैल्यू हो गया, d का भी वैल्यू हो गया। अब हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, c का। जबकि c इक्वल टू आपके पास 2a है ऑलरेडी, तो 2 कितना हो जाएगा 3x, तो 3 2 जा 6x हो गया। अब तीनों का चारों का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। 3x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 8x इक्वल टू कितना है 110। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 22x हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 110। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/22, यानी x इक्वल टू आ गया 5। अब सब का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? आप लोग इतना काम कर लेंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 5, b इक्वल टू 5 into 5, c इक्वल टू 6 into 5, d इक्वल टू 8 into 5। क्लियर? अब यह आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का वह है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हम लोगों को, ओनली समझ लेते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ a and b आर इन द रेशियो 2:3 है। a सम ऑफ रुपीज 2800 इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम, मतलब 2800 रुपया को दो ही आदमी है, ए और बी है। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2800 को, तो कितना 1400 रुपया हो जाएगा। एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है, वहां से हम लोग एक्सपेंसेस भी खर्च कर लेंगे, पता कर लेंगे। जब एक्सपेंसेस हम लोग का पता चल जाएगा, इनकम भी पता है, तो फिर कह रहा है कि ए जो है ना 600 रुपीज सेविंग करता है, तो बी कितना सेविंग करता है। तो भाई जब 6 उसको 600 रुपया सेविंग करता है, तो बचा हुआ कितना 800 रुपया। 800 रुपया उसका रेशियो फाइंड कर लीजिए, आपका काम हो गया। क्लियर? यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई? फिर से देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है। ए कितना है 2800 इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। 2800 रुपया को 2 पार्ट में बांटना है, बराबर बराबर हिस्सा में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। क्या फिर कह रहा है कि ए सेव्स ₹600, क्या तो कितना 1400 रुपया उसका शेयर था, 600 रुपया कर लेता है, तो 600 से माइनस कर लीजिए, 800 रुपया हो गया। चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कल आप लोग 15 तक इसका कंप्लीट हो गया। कल आप लोग एक्सरसाइज 7 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग कल अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे।